हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मीरब ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स राउंडअप। मेरे साथ मौजूद हैं हमाद and the absolutely charismatic Imran Sohail, joined with Ghazal Ahmed sitting next to him. बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान, आपसे शुरू करते हैं। ना करें, हमाद आपसे शुरू करते हैं। अभी हम लोग ज़रा 3-4 दिन से एक ही बात कर रहे थे। उस दिन आप लोग भी इस हवाले से डिस्कशन कर रहे थे, मगर मेरे पास वक्त कम था, हमने प्रोग्राम एंड कर दिया। तो मैंने सोचा कि फिर से ये कॉम्बिनेशन हमारे पैनल पे आया, तो वहीं से ज़रा आगाज़ करते हैं कि प्लेइंग 11 पाकिस्तान टीम की तब्दीली, नो शादाब नो रिजवान, कप्तान ने कह दिया। नहीं, मेरे ख्याल से रिजवान भी आ रहे हैं, शादाब भी आ रहे हैं। कप्तान के कहने से क्या होगा, फैसले तो ऊपर से होने। बहुत कुछ कहते रहते हैं कप्तान, ये पहले भी बहुत कुछ कहा है इन्होंने, इनको नहीं सीरियस लेना। जहाँ तक मुझे पता चला है, रिजवान को भी स्टैंड बाय पे रहने का मिल गया हुआ इशारा, और शादाब तो ऑब्वियसली क्योंकि वो एनसीए में टोटल रिहैब के बाद उन्होंने वहीं सारी ट्रेनिंग की है, तो उनको तो पहले से ही इंडिकेशंस थी कि आप स्टेट वे खेल रहे हैं नेशनल। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से चांसेस ज़्यादा हैं कि रिजवान और शादाब की वापसी हो जाएगी। ओके, इमरान साहब। देखिए, वो सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं पता होता कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन 2 प्लेयर्स का नाम ले रहे हैं, रिजवान और शादाब का। मुझे लगता है कि शायद एंट्री हो जाए, क्योंकि जितनी मेहनत और जितना काम किया जा रहा है उनके पीछे, खासतौर पे शादाब के पीछे। और आपको तो शायद नहीं पता, उनके जो ससुर वो बहुत काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ जाके कर रहे हैं, ये भी हमें पता है। और शायद वो अभी मजदूरी कर रहे हैं इन दिनों में। उनका वो कैसे कहते हैं ना, छोटे बच्चों को गली में बाहर नहीं निकलने देते, केयर कर रहे हैं, तो वो उनको पूरा हाथ पकड़ के लेके चल रहे हैं। इवन खाना पीना हर चीज उनकी देख रहे हैं। वो नेट्स में खुद जाके बॉलिंग उनकी देख रहे हैं, बैटिंग देख रहे हैं उनकी। तो वो किसी कोच पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट खुद उसको अपनी निगरानी में रख के। शायद हो सकता है कि कुछ रूहानी चीजें भी साथ साथ चल रही हैं, कुदरत का निजाम। तो देखिए अब क्या होता है, कुछ ना कुछ तो होगा। तोता भी रखती है, मतलब रूहानी आप कह रहे हैं? नहीं, वो दीन नहीं, वो ऑलरेडी गहरा ताल्लुक है ना शायद। वो आपको बाकी लोगों को तो पता है, वो बचा रहे हैं कि बेटा तू बच के रह, बाकी तो खराब हो गए हैं। गहरी बातें कर रहे हैं आज इमरान साहब, हालांकि काफी डीप हो रहे हैं जी। ग़ज़ाल, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, आएंगे शादी भाई, आएंगे अचानक ही आएंगे, ऐसे लैंड करते हुए। ऐसे आपने कभी पबजी खेली? जी जी। अचानक उसमें लैंड करते हुए आते हैं ना, ऐसे ऊपर देखते हैं, वैसे शादी भाई आएंगे। हरी बत्ती से साथ लग रही होगी उनकी, जैसे बिग बॉस में वाइल्ड एंट्री होती है। नहीं, उसका नहीं मुझे आइडिया। अब मैं बता रही हूँ, लेकिन वो जब आएंगे फिर मैं ये कह सकूंगा बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है। ओ लेकिन नहीं, बिग बॉस देखते हैं। हो सकता है कि अगर शादाब इतनी प्रैक्टिस के बाद आ रहे हैं तो हो सकता है कि वाकई में कुछ अच्छी। लेकिन अगर आके उन्होंने अच्छा खेल दिया ना, फिर मैं कहता हूँ कि फिर हमारे सबके बयानात, राना फहीम को देख लें। राना साहब हैज बीन वेरी क्लच मैचेस में वो ऐसे चले हैं कि फिर वो कुछ he has been clutch. Him and Nawaz, ever since their comeback, they've been pretty clutch. Yeah. अच्छा, तो जी definitely देखिए। अच्छा, मुझे शेडी की बात कर रहे थे ना यार। शेडी को छोड़े, आप इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है। आप मेरी बात सुने जी। अच्छा, चलो इंडिया साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। 176 का टारगेट दे दिया जी भारत ने जनूबी अफ्रीका को। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 140-30 के करीब होगा, लेकिन क्रेडिट गोज टू हार्दिक पांड्या कि उन्होंने आते साथ ही दूसरी बॉल से मेरे ख्याल से ही स्टार्टेड अटैकिंग, और क्या जबरदस्त छक्के मारे थे फरेरा को। मेरे ख्याल से जहां पे वो इंजर्ड हुए थे ना, उन्होंने वहीं से दोबारा स्टार्ट किया। लग ही नहीं रहा किसी गैप के बाद आए हैं यार। ही इज अ स्केरी बैटर यार, ही इज अ वेरी स्केरी प्लेयर। मैंने सुबह वाले शो में भी कहा था कि आफ्टर कोहली जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो मुझे हार्दिक पांड्या से सबसे ज्यादा डर लगता है कि वो एक तरह से खा जाते हैं। आज भी उन्होंने वही किया। He is absolutely dangerous. बिल्कुल जी। हमाद बिल्कुल, देखें यही चीज़ है जो इंडिया को एक डेंजरस T20 साइड बनाती है कि आप डेप्थ देखें। ऊपर से रन्स नहीं हुए, फिर तिलक वर्मा थोड़ा फंसे रहे। 31 गेंदों में गालिबन 26 रन बनाए उन्होंने। फिर हार्दिक पांड्या ने 28 बॉल में 59 रन, जिसमें 4 छक्के और 5 या 6 चौके हैं शायद उनके। तो यही चीज़ है जो एक तो डेंजरस बनाती है इंडिया को। और हार्दिक पांड्या की जहाँ तक बात करें तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से उनके जैसा ऑलराउंडर अभी करंट अगर आप बात करेंगे तो वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है इस वक्त। और ऐसा प्लेयर आपकी टीम में ही होना, आपके ड्रेसिंग रूम में होना, पूरी टीम का मोरल चेंज कर देता है। बॉडी लैंग्वेज उनकी, वो जब ग्राउंड में उतरते हैं, आप अगर उनको फील्डिंग में भी देखें
तो वो एक डिफरेंट ही उनका एक ऑरा है, डिफरेंट है ना, बुरी सी बुरी और इसका सिचुएशन इम्पैक्ट भी डिफरेंट है। उन्होंने काम रहना, उनका फोकस्ड होगा, ऐसे उन्होंने आंखें उनकी हां, ही इज वेरी crazy गुड man, प्लेयर। he's a very great। इमरान सोहेल साहब के बड़े फेवरेट है कौन? मिस्टर इमरान साहब पांड्या काफी सारे रन्स कर गए हैं, मतलब वो गेम का सारा रुख ही बदल गए हैं। मैं एक बात बताऊं, जब भी बड़ा इवेंट आने वाला होता है ना, तो गेम चेंजर्स को इंडिया हमेशा उतारता है। वो कह रहे हैं सारे कि कंगफू पांड्या। कंगफू पांड्या, देखिए एक जो इनिंग है अच्छा ना, था, बड़े अच्छा था, आई लाइक इट। बड़े अरसे बाद एक इनिंग पे आप कैसे किसी प्लेयर को कमबैक कह सकते हैं? मैं बाबर आजम को 100 पे नहीं कह रहा था। नहीं, पांड्या लेकिन comeback था। परफॉर्म करते हुए गए थे नहीं, और उसी तरह वापस आए। अगर आप पिछले एशिया कप की बात करें तो क्या परफॉर्मेंस थी प्लेयर्स की, इंडिया के जितने भी ऑलराउंडर्स आए थे। उसमें आप देखेंगे इंडिया की बैटिंग ही नहीं आई ना ठीक नीचे। है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने हमेशा बड़े इवेंट्स बॉल ही वाज वेरी गुड। बड़े इवेंट की तैयारी से पहले, मतलब बड़े इवेंट के आने से पहले अपने मेन प्लेयर्स को उतार लिया। और अगर आप ये कहें कि ये उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आज शुभमन गिल रन नहीं कर रहे, अगर बाकी प्लेयर, अभिषेक शर्मा में रन किए लेकिन वो 17 किए हाँ, हैं, ठीक है। 17। तो मेरा ख्याल है कि बड़े मैचेस के बड़े प्लेयर हैं ये सारे, और अभी बड़े मैचेस नहीं, मैं पहले भी ये कहता हूँ कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ये बायलैटरल सीरीज को इतना सीरियस नहीं लेते, इसको एज अ प्रैक्टिस मैच देते हैं। हमारे लिए बड़ा होता है कि यार आओ धाव का मार धाड़ होती है कि नहीं यार, हमने बायलैटरल सीरीज में श्रीलंका भी आ गई थी, उन्हें भी नहीं हिलने देना, पूरी साइड खिलानी है। सो मुझे लगता है कि ये आज अगर आपको पूरी साइड नजर इंडिया की आ रही है ना, ये ऑलमोस्ट वही साइड है जो तो बायलैटरल सीरीज यही है, वर्ल्ड कप में खेलेगी, लेकिन वो अगेंस्ट अब तैयारी कर रही है ना उन्होंने। तो ये ऐसे ही होता है इमरान भी देखें, Close जब बायलैटरल सीरीज बेसिकली होती हैं वर्ल्ड कप में टीम कॉम्बिनेशन बनाने के यार लिए। वो कुछ लोग अब तो चले क्लोज टू इवेंट है ना, अगर पीछे चले जाएं, जब वो वर्ल्ड इवेंट बड़ा नहीं तो आ रहा हमने भी होता, ट्राई किए हैं बड़े तो सारे तब ये new बड़े players। नए लड़के ट्राई करते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जिस साइड को उतारना, वो इसलिए कि यही वो साइड है जिनके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ने भी ऐसी साइड उतारनी है वर्ल्ड कप में, इंडिया की भी यही साइड होगी, तो वो यही होगी almost, एक yes। तगड़ा मुकाबला यहाँ पर देख रहे हैं कि यार टेस्ट कर रहे हैं ना, तो पिचेस भी ऑलमोस्ट वैसी ही होंगी, वेदर भी वैसे ही होगा। सो इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये अब अपने मेन प्लेयर्स को उतार के चेक करना चाह रहे हैं स्ट्रेंथ क्या है, और थोड़ा टच में भी आ जाएंगे सारे। अगर आप मुझे इजाजत दें इमरान साहब, हमाद साहब, मेरे तुम भी दे दो, चलो स्कोर कार्ड में जरा। जी प्लीज गो अहेड। अभिषेक शर्मा ने 12 गेंदों पर 17 रन बनाए। तो थोड़ी देर पहले से ही कह रहे हैं। शुभमन गिल ने 4। आप जब सारा नहीं ना बताया इमरान साहब, चल मुझे अब राबिया याद आ रही है। इमरान साहब आप गेस्ट हैं। बताते रहे। सूर्य कुमार यादव 11 पे 12 एक दफा पेस, द कैप्टन कुड नॉट रियली डू मच। तिलक वर्मा 26 of 32, अक्षर पटेल 23 of 21, हार्दिक पांड्या 59 of 28, 4 6s and 6 4s, शिवम दुबे 11 and जितेश शर्मा 10। वाओ। एंड बॉलर्स में से जी एनगीडी ने वो पहली 2 आउट किए थे। एनगीडी टुक 3 विकेट्स 4 ओवर में। यानसन की 0, ही गेव अवे 23 रन्स। सिपामला इज द न्यू प्लेयर, खेले सिपामला की 2 विकेटें जी। और नहीं कह रहे नोकिया इतनी नोकिया क्यों प्रोनाउंस होता है? नोकिया फ्रॉम द अपर ग्लोटिस। दोबारा ना करने, यकीन मानो ये मैं काट के लगाऊंगा स्टेटस पे ना। 4 ओवर में 41 पड़ा है जी इनको, और 1 विकेट फेरेरा ने ली है। सो जरा स्टार्ट इनका बड़ा अच्छा था, बट जैसे हमारा मसला होता है ना कि हम वो मोमेंटम अपनी तरफ नहीं रख पाते, ये भी नहीं रख पाए बेचारा। पांड्या देखें, अगेन आप बात करें वर्ल्ड क्लास प्लेयर की, तो यही होता है। एक तो पांड्या जहाँ तक मैंने देखा है ना, वो जितना ज्यादा अपन पे प्रेशर डालेंगे वो उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर वो अकेले खड़े होंगे ना विकेट पे, वो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके देंगे। साउथ अफ्रीका की भी बैटिंग बड़ी डीप है। इवन केशव महाराज कैन बैट अ लिटिल। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हैं उनके जो बैट कर सकते हैं। सो इट्स गोना बी अ वेरी गुड मैच, इट्स गोना बी अ वेरी गुड मैच। बट हु डू यू थिंक? मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका शुड, इंडिया जीत जाएगा। यू थिंक सो? Okay. What about a Mountain Dew factor? Oops. What about it? What about the dew factor? हाँ, ये एक टॉस जिसने जीता है वो ये सोच के जीत के उन्होंने पहले। टॉस कौन जीता भाई? साउथ अफ्रीका। लेकिन देखें इंडिया के जो बॉलर्स हैं ना, एक तो हैं स्किलफुल, आप अगर बात करेंगे, और दूसरी बात ये है कि होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, एक वो एडवांटेज उनको है। और यस, मैच
50-50 है अभी तो, लेकिन अगर आप एडवांटेज देखें होम कंडीशंस का और जिस तरह की स्किलफुल बॉलिंग है इंडिया के पास, तो मेरे ख्याल से चांसेस ज़्यादा है। इससे मुझे ना वो अर्शदीप सिंह और विराट कोहली ने इसने जो एक रील बनाई थी ना उन्होंने, वो याद आती है कि वो अर्शदीप कहता है कि विराट भाई बस रन थोड़े कम थे वरना आपका 100 पक्का था आज। तो विराट कोहली कहता है कि शुक्र है टॉस जीत गए थे वरना जितनी ड्यू थी ना तेरा भी 100 पक्का था आज। तो ये आज ये भी देख सकते हैं हम, बिकॉज़ इट्स गोना बी टफ फॉर द बॉलर्स ऑब्वियसली। आज अगर हम लाहौर की बात कर लेते हैं, इस तरह का मौसम है बहुत ज्यादा, बल्कि आपने तो नाइट मैचेस भी कवर किए हैं 10 बॉल के। जी जी, तो पूरा स्लिपरी होता है कि आप भागते हैं तो फील्डर भी। देखिए ये बात जो है ये पर्सनल हो रही है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका इंडिया की क्रिकेट तो चल रही है, इसी के साथ हम ऐड करेंगे रोड शो जो कि यूके के अंदर हो रहा है, पीएसएल का हो चुका है बल्कि। तो उसमें काफी सारा जो है वो आप समझे मोहसिन नकवी साहब, फिर उसके बाद आपको बाबर आजम, हारिस रऊफ, बाबर आजम, देन वसीम अकरम, साउद शकील, तो आपको मतलब अली जफर इनफैक्ट आई सॉ हिम। तो मतलब ये है कि वो बड़ा अच्छा उन्होंने सारा उसको हैंडल किया है। लेकिन ये है कि कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा है भाई विकेट विकेट सेकंड बॉल विकेट, क्विंटन डिकॉक इज गॉन डक पर। क्विंटन डिकॉक बड़ी विकेट गिरी भाई साहब, अ वेरी 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 बिग विकेट। अर्शदीप सिंह सेकंड स्लिप पे सीधा एज लगा। अर्शदीप का फाइफर मैसिव विकेट आ रहा है आज। अच्छा सीम बहुत आला हुआ। अच्छा बॉल इतना ज्यादा नहीं हिला, सीम हुआ है और जरा थोड़ा तेज निकला है। तो ये होता है ना, ड्यू अदर वे अराउंड भी जाती है ना, मॉइस्चराइज आ जाए विकेट में, पहले बॉल स्किड होना शुरू हो जाए। पहला बॉल तो जमीन पे नहीं लगा ना, ये भी है। किसको लग रहा है आज अर्शदीप का फाइफर आएगा? ओह माय गॉड, सीधा ही फाइफर मेरे को लग रहा है। वनडे ना तो वनडे है तो ना ही क्या हो गया, कहने कहने में क्या हर्ज है? 4 क्या है ना, T20 में 4 वाला जो फाइफर होता है। चलो 4 कितनी विकेट्स लेगा आज अर्शदीप? अच्छा जी, क्वेश्चन ड्रॉप हो गया। अच्छा कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा है, आपको पता है जब भी कोई इवेंट होता है पाकिस्तान का, चाहे वो स्टेडियम में हो चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो, कहीं भी हो, तो उस पर जरूर क्रिटिसिज्म होता है। कभी प्रोडक्शन को लेके हो जाता है, कभी वेन्यू को लेके हो जाता है, कभी मतलब आप कह लें कि जब हमारा स्टेडियम बन रहा था उस वक्त बहुत हुआ था। अब भी क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि 1 कैमरा शूट इन 1 रूम। देखिए आप रोड शो किसको कहते हैं पहले तो ये डिफाइन करें ना, रोड शो क्या होता है? अच्छा मेरे नजदीक तो रोड शो ही होता है कि आप पब्लिक इंटरेक्शन एक ट्रक के ऊपर सारे बैठे हो, राइट, और आप एक आउटडोर एक्टिविटी करें। मतलब या तो आपको रोड शो का आपने अनाउंस तो कर दिया था, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, तो आपको वहां पर इजाजत नहीं मिली या सम रीजंस आप आउटडोर जाना नहीं चाहते थे? सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकती हैं। तो मैं सम रीजंस, आप बहुत सारे सियाने हैं सुनने वाले, हमसे भी सियाने हैं कि क्यों आउटडोर पे चीजें नहीं रखी गई। सो ये क्योंकि क्राउड अपना नहीं था, ये एक न्यूट्रल क्राउड था। सो न्यूट्रल क्राउड के सामने बैठना नहीं। पर्सनालिटीज कुछ थी ना वहाँ पे, ऐसे मैं हो जाता थोड़ा बंधा हुआ बात कर रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूँ न्यूट्रल क्राउड था, सो यहाँ पर आप आउटडोर नहीं जा सकते। थोड़ा बंधा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो अकॉर्डिंग टू सम पॉलिसी भी हमें बात करनी होती है। पॉलिसीज होती है, लेकिन ये है कि आपके पास तो आपने लाइव तो नहीं करना था ना इसको। लाइव तो करने की जरूरत नहीं थी ना, आप इसको रिकॉर्डेड कर सकते थे। देखिए नहीं, आप मेन चीज मैं बताता हूँ, ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता देता हूँ। ये एक तो आउटडोर करने की इजाजत नहीं मिली होगी मेरी, अच्छा ज्यादा शायद मिल भी जाती, बट आपके जो वहाँ शो पे बैठने वाले थे शायद वो कंफर्टेबल नहीं थे। वो कंफर्टेबल नहीं थे तो ही इसको इंडोर रखा गया। और आई थिंक कि ये न्यूयॉर्क में भी इंडोर ही होगा, आउटडोर शो नहीं होगा। लेकिन अगर न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे वो बाहर बैठ के कर रहे हो तो उसका तो लोगों को कोई टाइम स्क्वायर पे किसी को कोई इस बात से गरज नहीं है पीएसएल क्या हो रही है, लेकिन टाइम स्क्वायर में लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता, तो आ रहे हैं जा रहे हैं। बाबर आजम पावर मूव ना, लेकिन बाबर आजम बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते जा रहे हैं इमरान। बाबर आजम बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते जा रहे हैं। मतलब मैंने देखा एक देयर वाज अ गाय, वो अपनी बात कर रहे थे, ठीक है, इट वाज आल्सो अनएथिकल कि अगर वो अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं तो व्हाई आर यू शूटिंग, लेकिन चले एज अ फैन मोमेंट वो उसको कैप्चर कर रहा था। और बाबर, सिर्फ बाबर बोला है उसमें, नोबडी एल्स स्पोक दैट, सिर्फ बाबर बोला कि भाई भाई क्या मसला है, मतलब ऐसे करके ना, तो उसने वीडियो बंद कर दी वहां पे। आपको नहीं लगता थोड़ा एग्रेशन ज्यादा आता जा रहा है बाबर में? देखिए अभी बाबर, यही वाली बात कि अगर ये अभी वो थोड़ा क्लोज थी चीजें तो उन्होंने इसको रोक दिया, तो अगर ये आउटडोर होता
हाँ, तो तो आउटडोर बहुत मसले होते हैं, और लोगों के साथ भी हो सकता है। ये रोड शो नहीं डिस्कस हो रहा था डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, ये कुछ और डिस्कस हो रहा था। सो सेफ खेलें। बट मैं देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं नहीं जाना चाहता हूँ साइड पे, ठीक है, ये छोड़ दें, ठीक है, लेकिन ये है कि जो वो बाबर वाला क्लिप था उससे भी एहसास होता है कि शायद वाकई में मे बी शायद वो कंफर्टेबल नहीं थे कि यार, लेकिन उसमें फिर ये वाला पर्सपेक्टिव भी तो आता है ना कि आप वो तब वो सारे दे वर हैविंग लंच और समथिंग ना, देखिए तो आप जरा व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी, टाइम नहीं था, दे वर आउटसाइड द कैफे एंड दे वर टॉकिंग। कैफे से निकल रहे हैं, हम लाइन से थोड़ा हट रहे हैं, हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं कि वहां जाना क्यों जरूरी था। प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए, मैं ये समझता हूँ इसका मकसद यही था कि जो इंटरनेशनल आपके इन्वेस्टर हैं उनको आप ये बता सकें कि बहुत बड़ी बिलाश है और आप इसके अंदर पैसा डालें और आपको बहुत हाइप मिलेगी। मेरी एक जाती राय ये है कि आप हाइप देने के लिए कहाँ जा रहे हैं, किन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन कंट्रीज को, उन सिटीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जाके अट्रैक्ट करवा रहे हैं कि वो बताएं कि यार आपको बहुत हाइप मिलेगी, आपके पास पैसा है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। अच्छी बात है, अच्छे आइडियाज हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को टारगेट किया जाता जिनके पास ज़्यादा पैसा है और उनको बताया जाता कि हम आपको हाइप देंगे, आप बहुत जल्दी ऊपर आएंगे, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है लोगों के पास। वहाँ वाले लोग कैसे अट्रैक्ट हो जाएंगे आई डोंट नो। अगर फर्ज करें अमेरिका से कोई बंदा उठा लेता है लीग का, किसी फ्रेंचाइज को उठा लेता है, तो उसकी अपनी विश क्या होगी, क्या वो अपनी प्रमोशन अमेरिका में करेगा क्योंकि बंदा सेटल वहाँ पर है, जिसका बिजनेस वहाँ पर है, वो PSL की फ्रेंचाइज को लेकर अपने आप को वहाँ मशहूर करना चाहेगा कि देखो मैंने पाकिस्तान की एक फ्रेंचाइज उठाई है, तो मैं ये बंदा हूँ जो अमेरिका में रहता हूँ। पहली बात तो ये, लेकिन या दूसरा पॉइंट भी ये है कि वो ये चाहता है कि एज ए पाकिस्तानी मेरे पास जो आज तक मैंने पैसा नाम कमाया है वो पैसा मैं पाकिस्तान के लिए एक फ्रेंचाइज उठाकर पाकिस्तान की इमेज को बिल्डअप करने के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करूं। ये 2 पॉइंट हो सकते हैं। एक पॉइंट वो है जो मेरी समझ में नहीं आता कि यार अगर ऐसा होगा तो कोई क्यों पैसे लगाएगा। दूसरी जानिब अगर कोई इतने ही मुहब्बे वतन है और ये चाहता ऐसा हो तो इस पे हमाद साहब की राय सुन। अच्छा जी, एक सेकंड, मुझे गजाल को पूछना, क्या देखा है गजाल आपने? It was almost the second wicket. Okay. Almost the second wicket, लेकिन वो इतना सा रह गए थे बाउंड्री कुशन के साथ, तो he had to throw it back in. जी हमाद, back to the road show. देखिए, इसका मेन मकसद जो था ना वो शायद PSL को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मेरे ख्याल से ब्रांडिंग करना था, क्योंकि उस तरह से शायद 10 साल में इन्होंने अब जाके रियलाइज किया कि 10 साल में इनको उस तरह से कवरेज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे मिली। आपको याद है कि शुरू ही बाहर से हुई थी? हाँ। नहीं हुई थी बाहर से, लेकिन स्टिल आपके पास तब तो आप खसारे में थे ना, तब तो आप शायद तो हो गई थी जी, ब्रांडिंग तो हो गई। ब्रांडिंग मेरा नहीं ख्याल हुई है प्रॉपर जिस तरह से होनी चाहिए थी। ब्रांडिंग होती है, चलो आप कह लो कि ब्रांडिंग होती है, अली ठीक कह रहा था, एशिया से बाहर लेके जा रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहा था, अली बुरा नहीं कहा, उसने ठीक बातें कही हैं लेकिन उसका तरीका गलत था। तरीका गलत था, ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। लेकिन ये है कि अगर तो मैं तो सुबह भी ये बात कर रही थी कि उन लड़के उनको बहुत प्यार करते हैं उनकी टीम के, और ऑनेस्टली मैंने जितने भी प्लेयर्स को बात करते हुए सुना ना, मतलब मेरे से नहीं, वो आपस में बात कर रहे थे तो मेरे कानों में आवाज पड़ी, दे वर टॉकिंग अबाउट यार अली तरीन इज द बेस्ट। तो मतलब ये है कि अगर वो इतना उनसे प्यार करते हैं, और डेफिनेटली अली तरीन भी अपनी टीम से उसी तरह प्यार करते हैं, वो खुद एज अ मेंटोर उनके साथ हर चीज़ में आगे होते हैं, तो मैं तो ये कहूँगी कि जो भी गिले शिकवे हैं आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करें और आप वापस आएँ भाई। ऐसे नहीं होता कि एक बनी बनाई इतनी मेहनत, 10 साल की मेहनत आप किसी और के हाथ में दे देंगे और वो फिर उसके साथ क्या करता है, वो उसको आगे लेके जा सकता है नहीं लेके जा सकता, ये तो फिर किस्मत की बात है और ये उसके स्किल्स पर है। तो आपका तो एक तजुर्बा है, तो आई मस्ट से कि अली तरीन को चाहिए कि वो थोड़ा सा गुस्सा एक तरफ करके अपने प्लेयर्स का सोचें, इस फ्रेंचाइज का सोचें, नॉट द लीग, जस्ट योर फ्रेंचाइज एंड योर प्लेयर्स, उनका सोच के मैं तो कहती हूँ कि भाई माफ़ी तलाफ़ी करें और वापस आएँ। अच्छा, लेकिन ये है कि जो आप बात करें ना हमाद, एशिया में तो रिकग्निशन हो गई थी पहले, बट एशिया से बाहर ये चीज़ हो रही है अभी। हाँ जी, बाहर, इसलिए तो कह रहा हूँ कि अमेरिका या इंग्लैंड में लेके जाने का मकसद ये था कि इंटरनेशनल मीडिया को ज़रा पता चल जाए, ब्रांडिंग उस तरह से PSL की हो जाए, अट्रैक्शन उस तरह से आ जाए, तो मेरे ख्याल से वो है। अदरवाइज ऐसा कोई नहीं है कि इन्वेस्टर पाकिस्तान में बेताशा इन्वेस्टर हैं, लोग बैठे हुए पैसे लेके फ्रेंचाइज लेने के लिए, उनको पता है कि ये सोने की चिड़िया इस वक्त तो PSL, और वो बनी जो इनिशियल थे, जितने भी 6 इनिशियल इन्वेस्टर थे
उनका जिगरा था तब, जब उनको पता था कि पाकिस्तान में आएगी वापस नहीं आएगी, तब इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ी बात थी। अब इन्वेस्टमेंट करना इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अभी तो पाकिस्तान में तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे होंगे जो कह रहे होंगे ये 2 फ्रेंचाइज मिल जाए। तो बाहर जाने का मेन मकसद यही था कि एक तो फैंस को अट्रैक्ट करना, इंटरनेशनल मीडिया में ज़रा पहचान बनाना उस तरह से, क्योंकि आईपीएल अगर आप बात करें ना आईपीएल की या बीबीएल की, तो बात है पैसे की। जब आप पैसा लेके आएंगे, आप ज़्यादा अट्रैक्ट तभी होंगे प्लेयर्स जब उनको आप ज़्यादा मैच फीस देंगे या कॉन्ट्रैक्ट अच्छे देंगे, तभी वो बाहर बात भी जाती है। 27 करोड़ अगर एक प्लेयर को मिल रहा है, जैसे मिचेल स्टार्क को या पैट कमिंस को हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में कितनी हाइप क्रिएट हुई होगी इस चीज़ की। 27 करोड़ दी थोड़ी फ्रेंचाइज एक, वही ना, तो 27 करोड़ ही इंडियन 27 करोड़ है, राइट? तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करें आप, इसी को तसल्ली कर लें इस बात से। 90 करोड़ के करीब। तो बात ठीक है, मैं भी सेकंड करती हूँ हमाद को, लेकिन मैं पर्सनली अगर मैं इसके ऊपर एक मशवरा देती ना, तो मैं ये कहती कि अभी थोड़ा वेट कर लें और दोनों टीम्स डिसाइड हो जाएं, तो फिर जिस एरिया की टीम है ना वहाँ पे जाके इसको किया जाए। उधर के लोगों ने देखें, हमें फायदा तो पाकिस्तान के लोगों ने देना, जो साफ बात है, व्यूअरशिप तो हमारी वहीं से आनी है, इन्हीं लोगों ने आना है, इन्होंने मैच देखने आना है, इन्होंने रौनक बहाल करनी है। तो हम लोग अगर जहाँ भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, इवेंचुअली लीग पाकिस्तान में हो रही है। हाँ, अगर मतलब ये यूके में लीग हो रही होती तो फिर तो बनता था कि आप उसको एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप उसको मार्केट कर रहे हैं, लेकिन एक लीग हो ही पाकिस्तान में रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब फॉर एग्जांपल फैसलाबाद का नाम आ रहा है कि फैसलाबाद मोस्ट प्रोबेबली के उसके नाम से आप एक और टीम ऐड कर रहे हैं। मैनचेस्टर चला जाता है, हम फैसलाबाद को मैनचेस्टर कहते हैं ना पाकिस्तान मतलब ये है कि वहां पे जाते, वहां पे जाके ये सेटअप करते, वहां पे लोगों का जो मोहब्बत है, जो प्यार है, मतलब आपने देखा है फैसलाबाद में अगर बाबर आजम आया तो किस तरह लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। मेरा सबसे बड़ा एतराज ये है कि ये आउटडोर एक्टिविटी क्यों नहीं हुई। बस वो यूके के लोग आपने बता दिया, यूके के लोग भी ऐसे हैं। वैसे मैं पर्सनली रिव्यू ले लिया प्लीज। इट कैन बी अ सेकंड विकेट, दिस कुड बी अ सेकंड विकेट एंड दैट टू ऑफ स्टब्स। इस दफा फिर से अर्शदीप सिंह इनसाइड एज का उन्होंने कहा, and the ball went straight to Jitesh Sharma. Let's see if it's going to be another wicket for Arshdeep boy or not. Comments में क्या कह रहे हैं लोग मीरू? नहीं, हाँ वो मैंने तो पूछा हुआ था कि कितनी विकेट्स लेगा। नहीं है भैया, नहीं है, नहीं है, रिव्यूज आया हो गया। बेल्स को लगा, okay, बेल गिरी नहीं है। So no one is confident about how many wickets Arshdeep gonna get today. बेल्स को लगा, बॉल ये देखो, फेदर एज हो गया है बेल्स को, लेकिन वो गिरी नहीं है। ये बेल्स को एज हो गया बॉल। वो डैम, ओए क्या हुआ? एज स्निक, देयर इज एन एज एंड देयर इज अ विकेट। ओके, अच्छा उसके बाद बेल्स को लगा है पीछे, आउट हो गया भाई। रुको, कैच भी है, कैच भी है, कैच है। अर्शदीप सेकंड। हमदानी साहब आपका जरा ना वो और थोड़ा सा नहीं, मैंने तो प्रेडिक्शन की ही नहीं, प्रेडिक्शन तो नहीं की अभी। आपने कहा नहीं है, मैंने उस पे देख के कहा था। किस पे? चलो जी, इट्स अनदर आउट। स्टिंग्स पे फोकस करें आप। इट्स अनदर आउट। स्टब्स इज गॉन जी। कितने बनाए के? 14 16 में 14 इसी भी। ओए यार, बड़ा अच्छा अर्ली विकेट्स निकाल लिया। वेरी 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 गुड स्टार्ट फॉर। चले आधे आपके पॉइंट सही हो गए, मतलब आधा। हाँ है ना। अच्छा, तो बैक टू द यू वर डिस्कसिंग के मेरा एतराज, या हाँ मैं यूके के लोगों की बात कर रही थी। देखिए, जो मुझे लगता है कि जो यूके की पब्लिक है ना, स्पेशली द ओवरसीज पाकिस्तानी लिविंग इन यूके, द ओवरसीज इंडियन, उनको ना शायद इतनी फ्रीडम है बात करने की, या शायद मतलब आई डोंट नो कि व्हाट इज द रीजन। शायद उन्हें पाकिस्तान से इतना ज्यादा प्यार है कि इतना पाकिस्तान में रहने वालों को भी नहीं रहा है कि मतलब वो ना इतनी खुल के बात कर देते हैं, वो इतना उसको एक्सप्रेस कर देते हैं कि वो समटाइम्स आपके जो है ना वो सामने वाले बंदे के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा चला जाता है। मतलब वी लिविंग इन पाकिस्तान, हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, बट हम थोड़ी सी पॉलिसीज में रह के, डायमेंशंस में रह के करते हैं, बट दे आर फ्री। यही बात की इमरान भाई ने ना, एग्जैक्टली यही बात है। अब अगर आप उसको लाइव कवरेज नहीं भी कर रहे ना, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं लेट्स से, तो उसकी वीडियोस रील्स ऐसी आ जाएंगी। हां, एक सेकंड। और आप जो काट लेंगे, जो बाकियों ने बनाई होगी, उसको क्या करेंगे? वही ना, एग्जैक्टली दैट। ये बहुत पॉजिटिव, एक पॉजिटिव नहीं, बड़ा एक ट्रू पॉइंट है। ये बहुत कम लोगों ने बात आई थिंक डिस्कस की है, लेकिन यही बात ही यही है। और मेरा नहीं ख्याल, जाती राय मेरी है कि अगर हाइप्स के अलावा जस्ट प्लेयर्स को भेजा जाता और लेजेंड्स को भेजा जाता रोड शो करने के लिए, तो शायद ये आउटडोर एक्टिविटी सक्सेसफुल तब भी हो जाता। नहीं होता, नहीं तब ना होता। सही कह रहे हैं। नहीं होता। ये
पॉलिटिकली जब आप प्रॉब्लम ही सिर्फ जो है ना, जिस तरह मैं एक इशारा कर रहा हूँ, ये वही है। वहाँ रमीज राजा होते हैं, वसीम अकरम होते हैं, वकार यूनुस होते हैं, बाबर आजम होते हैं, शुएब अख्तर होते हैं, प्लेयर होते हैं, तो ये रोड पे एक माहौल होता, पूरा शो चलता, दूसरे आपके इंटरनेशनल फैंस भी आ जाते हैं, ठीक है, और लोग खुश होके आते हैं। बट एक तो बंदों की वजह से, सॉरी, लेकिन सर सैर भी करनी है ना, फिर इंग्लैंड की सैर भी करनी है, अमेरिका की भी करनी है फ्री फंड में। देखिए कुछ लोग हैं उन्हें जरूरत नहीं है उस तरह से सैर करने की, लेकिन ये जो साथ दूसरे लोग जाते हैं ना वो मशवरे देते हैं। इस रोड शो का कोई भी बंदा था ना इसको प्लान करने वाला, ये होता है, उसने शायद ये फैक्ट्स एंड फिगर्स को अभी माइंड में नहीं रखा था कि क्या हो, फीडबैक क्या आएगा। बट आई थिंक दिस इज फ्लॉप शो, दिस वाज अ समवेयर अ फ्लॉप शो। लेकिन ये है कि ये मशवरे देने वाले ना इस तरह के मशवरे देते हैं हमेशा से। मुझे इसमें आप अंदाजा लगाएं, हो सकता है किसी और ने शेयर करनी हो, देखा है ना। हाँ। आपकी हॉकी किसी और ने शेयर करनी, आपकी हॉकी इसलिए आज तक नाकाम है कि उसके अंदर मशवरे देने वाले सिर्फ अपना सोचते हैं। अगर वही ना, सैर किसी और ने, हाँ एग्जैक्टली, मतलब चलो हो गया 3 बार ही कहता है तुसी। हाँ, तो बस ये है कि थोड़े से मसाइल हैं, बहरहाल होप फॉर द बेस्ट के आगे पीएसएल ने अगेन आईपीएल के सेम विंडो में आना है और वही होना है कि सारे टॉप प्लेयर्स आपको आईपीएल में नजर आएंगे और फिर उसके बाद आपको पीएसएल में वही प्लेयर्स नजर आएंगे जो वहाँ पे सिलेक्टेड नहीं होंगे या जो खुद से डिसाइड करेंगे। आपको पीएसएल में नजर आएंगे, हाँ, मतलब कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जो प्रेफरेंस देंगे। मोइन अली नजर आएंगे, मोइन अली देखिए मैं बताता हूँ, तो शायद जो आईपीएल का स्टफ जो एक्सपायर हो चुका है ना, वो आपको नजर आएगा, like Faf du Plessis and Moin Ali has clearly said that he will be joining PSL। लेकिन ये है कि most probably IPL में वो सेलेक्ट ही ना होता है। लोगों को शायद समझ आती है कि नहीं आती, हम ये सोचते हैं कि आईपीएल और पीएसएल का जो स्टैंडर्ड है फास्ट क्रिकेट को लेके, तेज क्रिकेट को लेके ना, बहुत फर्क है। वहाँ पर बहुत तेज क्रिकेट होती है, हमारे यहाँ क्रिकेट जरूर होती है क्योंकि हमारे अपने भी प्लेयर, मैं ये नहीं कह रहा बुरे हैं, बट मैं स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। T20 के अंदर जब वो मिक्सअप होते हैं ना रिटायर्ड प्लेयर के साथ, तो कंपटीशन जब हो रहा होता है तो लग रहा होता है बहुत तेज और बहुत तगड़ा कंपटीशन है। अब इन्हीं को उठा के अगर हम उसके साथ कंपैरिजन करें आईपीएल के साथ, तो वो बहुत स्लो कंपटीशन है। वहां पर 250 रन होना कोई मसले नहीं होता, वो यहाँ भी 250 रन है, बट वो देखें कि आपस में खेल कौन रहा है। अब क्या हुआ भाई? सारे तो खैर रिटायर्ड प्लेयर नहीं है बीएसएल में, और अगर 250 कंसिस्टेंटली हो रहे हैं ना, 200 हमारे तो नए भी खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं। बता रहा हूं 200 प्लस रन अगर कंसिस्टेंटली एक लीग में हो रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। प्लेयर्स कितने आते हैं एक टीम के अंदर? 3 खेल रहे होते हैं, 3 या 4, 3 या 4 खेल रहे होते हैं। एक आपका इमर्जिंग खेल रहा होता है, बाकी आपके अपने खिलाने होते हैं। आपने अपने जो खिलाने होते हैं उसमें अगर 8 टीमें हैं, तो 8 टीमों में आप 64 प्लेयर अब आप खिलाएंगे अपने, तो आपको लगता है स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा नीचे आएगा? ऐसे ही होता है सारी जगह नहीं। वो हम अपने मैं बहुत अगर कोई समझ सके मेरी बात को, आप पहले 6 टीमें हैं, 36 प्लेयर खेल रहे होते हैं आपके, 11 साइड है ना, तो 4 फॉरेन, एक आपका इमर्जिंग प्लेयर, मास्टर, तो 5 साइड है, उसको हम बच्चा गिन लेते हैं ना यार। 6 प्लेयर सीनियर खेलने आपके, अब 6 सीनियर प्लेयर 6 टीमों में है तो 36 हो गए। अब आपके 12 प्लेयर और ऐड होंगे, 48 हो गए, ठीक है। 48 प्लेयर्स आपके ऐड होने हैं, तो आपके जो T20 का आपका पूल है वो कितने प्लेयर का? आपका टोटल पूल है ना जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड, और अब वो 50 लोगों का यार, 40 का। तो T20 वाला फिर आपको टेस्ट प्लेयर भी खिलाने पड़ते हैं, आपको वनडे के प्लेयर भी खिलाने पड़ते हैं, तो आपको किसी ना किसी तरीके से वो खाते पूरे करने पड़ते हैं। तो जब खाते पूरे करते हैं तो लो कैटेगरी के प्लेयर भी बीच में खेलते हैं जो कि कभी भी डिजर्व नहीं करते हैं इतनी बड़ी लीग के लिए, वो भी खेल जाते हैं। तो फिर क्रिकेट का स्टैंडर्ड आप कैसे हुआ? वो तो नीचे चला गया ना। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि 2 टीम्स की जरूरत नहीं है, 2 टीम्स आपने अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है। बट आप क्रिकेट स्टैंडर्ड की बात करोगे ना कि हम compete करेंगे इस क्रिकेट को लेके इंटरनेशनली, तो नीचे जाएगी क्रिकेट, ऊपर नहीं आएगी। तो सेम गोज फॉर इंडिया के मास आप देखें 1.5 बिलियन की अगर वो आबादी है, तो उसमें से भी तो कितने 60-70 लोग ही खेल रहे हैं ना उसमें, और इसमें फर्क बता देता हूँ। यहाँ पैसा तो आ नहीं रहा। लास्ट ईयर भी आपके पास पैसा, लास्ट ईयर भी
आपने करवाया तो लोगों ने कहा यार ये लोगों का पैसा ही नहीं पूरा हुआ। अली तरीन ने भी यही कहा ना कि लोगों के पैसे नहीं पूरे हो रहे, आप 2 टीमें और ऐड कर रहे हैं, वो भी आगे पैसा लगाएंगे। यार आईपीएल अगर प्लेयर नहीं बना रही है, हालांकि बना रही है, बट वो पैसा कितना बना रही है, वो पैसा इकट्ठा कर रही है इमरान भाई, मार्केट भी तो बड़ी है ना। थोड़ा सा उनका तरीकाकार इमरान साहब देखें, वो चलती चीजें हर जगह पर हैं, बट वही बात आ जाती है कि आईपीएल में बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, मेरा एक और इसके ऊपर कंसर्न है, मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ कि यस व्हेन यू हैव अ लॉट टू यू नो पुट इनटू द टीम और उसको आपको खिलाना चाहिए और खिला रहे हैं आप ऑलरेडी, तो 2 मजीद टीम्स एंड देन अदर प्लेयर्स, और फिर कौन से प्लेयर्स ऑलरेडी आपके टॉप प्लेयर्स, तो वो तो जगह पूर है उसकी, तो अब कौन वो जगह कौन पूर करेगा, उसमें टॉप प्लेयर कौन सा होगा, तो वो ऑब्वियसली आप फिर यही सोचेंगे ना यार कि हमारे पास बड़ा नाम क्या है। अब ये है प्रॉब्लम इज दैट कि या तो ये 10 टीम्स हैं, इसमें आप फिर ऑक्शन वाला काम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम नहीं कर रहे हैं, हम स्टिल अभी कैटेगरीज की तरफ जा रहे हैं। नंबर 2, हमें अपना डोमेस्टिक कंप्लीटली ब्रॉडकास्ट करना है। अगर हम वो करते हैं ना, तो उसमें ये होगा कि कुछ प्लेयर्स जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट उसके साथ जुड़ेगा, तो आपके यंगस्टर्स ब्रांड बनेंगे। जैसे इंडिया के अंदर अभी आप देखें, प्रयांश आर्य, अभिषेक शर्मा है, मयंक यादव है, दीपक चाहर है, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स। तो मुझे अपने प्लेयर्स का सिर्फ ये डोमेस्टिक मैं जाके कवर किया मैंने, तो मैंने देखा कि यार वी हैव फ्ला 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 प्लेयर। आपका बिल्कुल जो पॉइंट है ना, वो उसको थोड़ा और एलैबोरेट कर देता हूँ मैं। आप कह रही हैं कि जो पाकिस्तान का क्रिकेट सेटअप है उसको एक बड़े अच्छे लेवल पे ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, जस्ट लाइक के हमारे पास एक नेशनल T20 टूर्नामेंट होता है, बिल्कुल हम उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं अब। हाँ। और अगर आप आईपीएल पे जाएं तो आईपीएल के पीछे कितने टूर्नामेंट हैं ऐसे T20 के टूर्नामेंट ऐसे हैं, उनकी छोटी लीग्स हैं। अगर कोलकाता के अंदर एक लोकल लीग है तो उसको इतनी हाइप के साथ, चेन्नई दिल्ली लीग है, इतनी बड़ी लीग है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ब्रॉडकास्ट होती हैं। वहां से प्लेयर्स दिखते हैं परफॉर्म करते हुए, वो किस प्रेशर में क्रिकेट खेलते हैं, ग्राउंड भरे होते हैं, उनके भी ग्राउंड भरे होते हैं। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर उस तरह की क्रिकेट हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि नहीं। इसको बोलने दे इमरान साहब। ये देखें आप क्या हुआ है, आप ये देखें आप क्या हुआ है। शक्ल देखने वाली इमरान साहब बताएंगे क्या हुआ है, क्योंकि मैं छक्का मार दिया है, आई एम शुकत। ये देखें, ये उससे अपील नहीं की क्या हुआ है, अपील नहीं की। चलो अपना प्रोग्राम शुरू कर लिया सर। तुसी मैं आपा रिएक्ट से साडा फॉर्मेट उसका किनारा लगा इतना बड़ा, ना बॉलर ने अपील की ना विकेट कीपर ने अपील की, एंड दे जस्ट कंटिन्यू टू प्ले। चलो उनको ज्यादा पता होगा, कुड हैव बीन द थर्ड विकेट, इट शुड हैव बीन द थर्ड विकेट, और साथ ही उसने चौका लगा दिया। शोर बड़ा चलो लेट्स सी, अनबिलीवेबल। अच्छा जी, बात हो रही थी कि वो लीग्स की बात आप कर रही थी, ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि फिर आप एक काम करें, जैसे जूनियर पीएसएल हुई थी, आपको याद होगा जी। अच्छा, उसको जूनियर पीएसएल ना करवाते हैं, एक अंडर 19 लेवल तक रख के आपने कहा जी अंडर 19 प्लेयर्स की लीग होगी, उसको थोड़ा आगे ले जाते हैं, उससे इमर्जिंग लीग के अंदर ले आते हैं। क्या आपके 22-23 साल के 25 साल की कैटेगरी कर देते हैं, यार यहाँ तक प्लेयर डालेंगे, इसमें जो हमारे मेन टीम के प्लेयर्स हैं वो नहीं खेलेंगे, बाकी सब प्लेयर्स को ले आते हैं, उसका एरिया थोड़ा खुला कर देते, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा ले आते, तो आपको पता होता कि आपके पास कौन कौन से प्लेयर, और फिर वहां से उठा के पीएसएल में डालते, पता होता लोगों को यार ये वैल्यूएबल प्लेयर है, तो इसको पीएसएल में डालेंगे तो लोग इसको देखने के लिए आएंगे, लोग कहेंगे हाँ यार इसको लेना है, इसके लिए पैसा लगाना है। आपके प्लानर्स कौन है मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से वैल्यू बना रहे हैं। क्रिकेट तो भाई ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा अगर मतलब बात करूँ ना इसको प्रोफेशनली और फाइनेंशियली, क्रिकेट तो बिकती है। आप मतलब किसी का एक नॉर्मल एक टेबल का मैच भी अगर आप दिखाते हैं ना, आप उसको भी, उस पे भी आपको व्यूअरशिप आती है, उसको ज्यादा आती है। हाँ, ज्यादा आती है। तो फिर मतलब आपका एक इस लेवल का मैच अगर आप उसको, जैसे अब हमारी कराची प्रीमियर लीग होती है, आई नेवर अंडरस्टैंड दैट कि आपकी सिंध प्रीमियर लीग तो होती है, कराची प्रीमियर लीग मतलब बिल्कुल सही पॉइंट पे। अच्छा, वो जो लीग्स होती हैं पीसीबी से एक एनओसी लेते हैं, वो पैसे देते हैं, कोई पता नहीं 35 लाख है या 50 लाख है या 1 करोड़ रुपया हो गया, मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा, जिसने लीग करवानी है, बजाय कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको सपोर्ट करे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि यार मुझसे एनओसी लेना है तो एक फीस पे करो। ठीक है, आप ये समझते हैं कि इसलिए एनओसी की फीस है कि हर कोई उठ के लीग करानी शुरू कर देगा, बट आप लोग पिक करो कि यार अच्छा सिंध प्रीमियर लीग, कराची प्रीमियर लीग, लाहौर प्रीमियर लीग मिसाल दे रहा हूँ, या कश्मीर प्रीमियर लीग, इनका एक स्टैंडर्ड है,
तो हम इनको सपोर्ट करते हैं। फिर पंजाब इन्हें आप ये भी कहते हैं कि यार अंपायर आपने पीसीबी पैनल के लगाने हैं, स्कोरर भी आपने यही लगाने हैं, और आप ब्रॉडकास्ट क्या कर रहे हैं ये भी आपकी शर्तें हैं उसके अंदर ना लिखेंगे, अगर आप देखें तो फिर आप ये क्यों नहीं कर रहे कि किसी ने अगर एक दफा अच्छी लीग करा दी तो फिर आप उसके शोल्डर पे हाथ रखें, यार नहीं यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्योंकि तुम क्रिकेटर्स को प्रमोट कर रहे हो, क्रिकेटर्स दिखा रहे हो। हाँ। जो कि पाकिस्तान का क्रिकेट सिस्टम नहीं दिखा रहा है। तो या तो फिर आप उनके साथ खड़े हो जाएं और उनको कहें यार हम तुम्हारे साथ थोड़ा सा, जो आप अपनी कहना तो नहीं चाहिए, जिस तरह की क्रिकेट हम करवाते हैं और जिसपे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये क्लब क्रिकेट हो गई, ये फलानी क्रिकेट हो गई, तो फिर दूसरी लीग्स के साथ खड़े हो जाए ना, आपको भी वो फायदा दें। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको प्लेयर चुनने में आसानी हो, कोलैबोरेशन हो सकती है। तो ये काम कौन करता है हमाद? ये काम इंडियन क्रिकेट बोर्ड करता है अपनी छोटी लीग्स के साथ जी, और सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। और अगर उनकी जो मेन लीग है आईपीएल, वो अपनी छोटी लीग्स को देखती है और उनके ऑनर्स उन प्लेयर्स को देखते हैं, यार अच्छा हमें तो नहीं 14 साल का प्लेयर वहां से निकल के आ गया, कैसे आ गया वो? क्या वो घर में जाके उसको देखा? नहीं, किसी लीग में देखा उसको। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा। ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि आप देखें कि कितने सारे ऑनर्स हैं आईपीएल के, जो फुटबॉल जिन्होंने लीग्स उनको स्पॉन्सर किया, कबड्डी की लीग्स उनको स्पॉन्सर किया, बिजनेस मॉडल बनाया। हम बिजनेस मॉडल अब देखें ना, कोई भी लीग कराता है वो बेचारा पैसे नहीं दे पाता प्लेयर्स को, प्लेयर्स रुल रहे होते हैं, ब्रॉडकास्टर रुल रहे होते हैं, उनको पैसे नहीं मिलते, तो फिर वो क्या करेगा? भागेगा ना, अगले साल वो नहीं आएगा। देखें वो जैसे कहते हैं ना कि आपकी बैंक स्टेटमेंट देख के आपको वीजा मिलता है, इनकी भी बैंक स्टेटमेंट देख के फिर इनको लीग का एनओसी देना चाहिए कि भाई क्या सीन है। मतलब एज एन ऑफ कोर्स ये तो सब मतलब हमारा, मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन पीसीबी की तरफ से होना चाहिए कि यार हम आपको थोड़ा सपोर्ट करते हैं, मैनेज कर रहे हो ना यार, ये लो 2 करोड़ 3 करोड़ कितने के पैसे हैं पीसीबी के लिए, चलो यार तुम्हें हम थोड़ा सपोर्ट करते हैं, वो लीग चलती है। ये ना वो एक साल आए, जितने उसने पैसे इधर उधर से इकट्ठे किए हैं वो इकट्ठे करके अपनी जेब में डालता है और वो भाग जाता है, ना प्लेयर्स को देता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए सिस्टम चलाने के लिए आपको उसमें मुकम्मल इन्वॉल्व होना पड़ता है। मैं अगर यूके की बात करूँ ना, तो द ब्रिटेन्स आर मेड कि वो जानते हैं कि किस तरह से आपने ना लीड करना है, और वो लीड इसी तरह से करते हैं कि वो एक ना टर्म यूज होती है, इसको कहते हैं मर्केंटालिज्म। अंदर आप जो है ना मतलब थोड़ा सा वो थोड़ा इस माइंडसेट की तरफ से लेता है। खैर आई एम मूविंग टुवर्ड्स समथिंग एल्स, लेकिन ये है कि हमारे क्रिकेट की जहाँ तक बात है ना, आई थिंक कि आपको इसके अंदर डेफिनेटली इन्वॉल्व करना चाहिए अपने आप को भरपूर अंदाज में। अगर पीसीबी उसको हेड करेगा ना, तो फिर नीचे जितनी भी पार्टीज है ना सारी, वो भी ठीक रहेंगी, कोई किसी के साथ कोई ब्लंडर भी नहीं मारेगा। अगर मारता है इन केस उसको डर होगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम एनओसी नहीं मिलेगा। तो दिस इज द रीजन कि हम लोग अपनी पीएसएल भी उठा सकते हैं, हम लोग अपनी डोमेस्टिक भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, प्लेयर भी बना सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा और अगर किसी को समझ नहीं आ रही कि मैं इस तरह से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी लीग्स को मैनेज नहीं कर सकता, वो इंटरनेशनली भी इन्वॉल्व होता है, वो अपनी लोकल लीग्स में भी इन्वॉल्व होता है, वो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। तो वो फिर इन लीग्स को थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट कर दे ताकि ये लीग्स भी चलती रहे और इनको भी थोड़ा फीडबैक आता रहे कि हाँ यार यहाँ से ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। वो अपनी दिहाड़ी लगा के निकल जाते हैं। वैसे भी बहुत सारे लोग इसको एज अ बिजनेस मॉडल लेते हैं अपने लिए। बिजनेस मॉडल ही चल रहा है पाकिस्तान में। जो जितनी भी लोकल लीग्स हो रही हैं, जैसे कश्मीर में होती हैं या कराची में होती हैं, रमजान के टूर्नामेंट, मैं बिजनेस मॉडल नहीं, मैं दिहाड़ी मॉडल कहूँगा। हाँ ये भी कह सकते हैं आप। इट्स द थर्ड वन। जो हमाद साहब रुक जाए, एक और विकेट गिर गई है। किसने आउट किया? ये तो ऐसे बोलता है रुक जाए। इट्स द थर्ड वन। अक्षर पटेल लेके गए हैं जी। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। एंड इट्स एडन माकरम। अर्ली विकेट्स आ रही हैं भाई। टॉप 3 विकेट्स तो डाउन हो गए ना। 3 विकेट्स are down, 41 for 3। अभी भी पावर प्ले का लास्ट ओवर चल रहा है। And it's safe to say कि अब No, you cannot say anything. अभी उनके जो मिडिल ऑर्डर वो बड़ा तगड़ा है। At least यार देखिए मिडिल ऑर्डर तो उनका आ गया ना, ब्रेविस तो उनका आ गया हुआ है। मार्को यानसन इनके ख्वाबों में आ रहा है अभी तक। हाँ वो है, अब पीछे रह गए फ्रेरा, यानसन और महाराज। If they can get another wicket, तो फिर थोड़ा सा काम बैलेंस होता नजर आता है। बट स्टिल आई वुड से कि लेकिन अभी शबनम फैक्टर आना, अगले 4 ओवर्स तक 2 विकेट्स अगर जाती हैं ना, तो फिर थोड़ा काम आसान हो जाएगा। My money is on India. Do you have money? Is that necessary? Take it as a metaphor. Okay. Do not turn this vibe into melancholic vibe, okay? Yeah. No, I'm not trying to do that. Rejoice. जी. अच्छा, so we are running out of time. Moving. No. We are moving to the last question. इमरान साहब, कौन जीत रहा है, इंडिया या साउथ अफ्रीका? Good question. Very good question. I like it.
अभी जो पोजीशन है इस हिसाब से तो इंडिया की पोजीशन बेहतर है, बट साउथ अफ्रीकन स्पेशली जिस चीज के लिए जाने जाते हैं उनका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर बड़ा तगड़ा होता है और नीचे आके रन्स करता है। तो लेकिन इस वक्त मैच 70-30 है, 70 इंडिया 30 साउथ अफ्रीका, बट क्रिकेट T20 है, इसमें 2-3 ओवर भी गेम चेंज कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। गजाल X2 नहीं, प्लीज स्पीक इट। I've just want to pehले का my money is on India. I think it's their game to win because they've gotten the big wickets. Give the analysis as well about the first innings and then these 3 wickets. Sure. First, let me complete this statement. They've gotten the big wickets अभी. Quinton de Kock, Aiden Markram and Stubbs. तीनों चले गए हैं। अभी ये ब्रेविस और मिलर खेल रहे हैं। ब्रेविस ने अभी इमरान साहब कह रहे थे, साथ ही उसने चौका लगा दिया, तो ब्रेविस इज द डेंजर मैन, लेकिन उनके साथ साथ किलर मिलर भी हैं जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इंडिया में खेलने का, एंड वी नो हाउ लीथल ही कैन बी। ही इज एक्सट्रीमली डेंजरस। फर्स्ट इनिंग्स में यार साउथ अफ्रीका गॉट अ वेरी गुड स्टार्ट, लेकिन फिर उसके बाद दे कुड नॉट रियली होल्ड द मोमेंटम, और अक्षर पटेल और तिलक वर्मा की थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी। तिलक वर्मा इतना कोई खास तेज नहीं खेल रहे थे, फिर वो आउट होते हैं, साथ ही हार्दिक पांड्या आते हैं, एंड ओ वाज ही अनबिलीवेबल। He was unbelievable. आते साथ ही from the second and third ball he started attacking and he made 28 of 59 deliveries. नहीं आउट नहीं हुआ, हो गया आउट, इमरान साहब चौथा आउट हो गया, आउट हो गया। अच्छा, मेरे दिल की आवाज आपकी मुझे लगता है यहाँ पे नहीं आया अभी। ये वो एक्सक्यूज मी, फाख्ता ने बताया। नहीं फाख्ता नहीं है मेरी, नहीं यहाँ स्टूडियो में। अच्छा ओके जी, सो इट्स अनदर विकेट, और अगर यही मोमेंटम रहा तो मुझे लगता है ब्रेविस आउट हुए हैं कि मिलर आउट हुए हैं। ये देखिए, रुके मैं इसको देखता हूँ। मिलर चले गए हैं जी, मिलर देख लें। तो मिलर ही आखिरी होप थे। मिलर हमेशा आखिरी होप होता है। क्या यार स्लो भाई, सोलर पे चलना छोड़ दो। ओके, हम आज मैंने तो इनिंग स्टार्ट होने से पहले कहा था कि इंडिया जीतेगा। इंडिया के पास रिव्यू में चला गया, एज है, एक तो नहीं आया चौथा होम कंडीशंस का, राइट, दूसरा डिफेंड करना जानते हैं, और आपको बाद में बताता हूं। पहली इनिंग में जैसे वो शुरू में उनकी विकेटें गिरी, फिर हार्दिक ने लाठी चार्ज किया, तो मेरे ख्याल से उसी चीज ने कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को बैकफुट पे भेजा कि उनके होता है कि समटाइम आपको ये लग रहा होता है 130 140 चेस करना पड़ेगा और फिर 170 प्लस, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो प्रेशर कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका पे आ गया। और इंडियन बॉलिंग आपको पता है जिससे तगड़ी है, बुमराह जिस तरह से वैल्यू ऐड करते हैं उसमें, और आज उन्होंने दिखाया भी। अर्शदीप यार अभी रिव्यू में तो चलेगा जो चौथी विकेट है, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग हमें इंटरप्ट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, अच्छा घंटे देर इंटरप्ट कर रहे हैं। वो बहुत वैलिड थी चीजें, वो तब शो में बहुत टाइम था, इनका स्कोर कार्ड सही चल रहा है। मैं कह रहा था 4 आउट मन नहीं सी रहा। अच्छा जी, मैं लास्ट एनालिसिस देके उसके बाद हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो बात ये है कि अभी अगर हम देखें आप देखें ना, आप बोलें प्लीज। ओके फाइन। सो इंडिया अगर अभी शुरू में अर्ली विकेट जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो जाती जा रही हैं, तो डेफिनेटली द गेम इज गोइंग टुवर्ड्स इंडिया एंड जीता जा सकता है मैच बहुत आसानी से, बिकॉज रन्स ऑन बोर्ड बहुत ज्यादा है। बट आई एम ग्लैड कि बॉलर जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं कि जैसे रन्स थोड़े हैं और उनको उसको डिफेंड करना है, बट जबकि रन्स आपके पास अच्छे खासे हैं, बुरे नहीं है, दिस इज अ वेरी गुड टोटल, लेकिन फिर भी दे आर डूइंग देयर एफर्ट। इट शोज के इंडिया हैज वन, या तो इट शोज द legacy, I must say. इसी के साथ thank you so much Imran sir, thank you so much Hamad, thanks to me and Ghazal for entertaining you guys. With that we are going to end the show, but we will catch you tomorrow. Till then, take care, bye bye.